ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि अंकिता का दाह संस्कार करने के बाद एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अंकिता की मां ने अंकिता के दाह संस्कार को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंकिता की मां का कहना है कि प्रशासन ने जोर जबरदस्ती से अंकिता का दाह संस्कार करवाया है, जबकि उनको अंकिता का दाह संस्कार कराने के बाद दूसरे दिन को लेकर कही गई थी। क्या कह रही है अंकिता की मां, आप भी सुनिए। कंडीशन का ध्यान ही, हम लोग भी वहाँ पे थे और उस टाइम हमें बोला गया है बॉडी का अंतिम संस्कार कल होगा और हमारे सामने बॉडी हमारे सामने नहीं आई, घर बाहर हमारे सामने मामा जी को बोला गया चलो आपको छोड़ के आते हैं। ऐसे धोखाधड़ी में आप लोग ऐसे काम करते हो, एक जिम्मेदार ऑफिसर होते हुए आप लोग ऐसे कैसे? एक माँ को पूछ के बाकी फैमिली वाले भी थे, मामा जी पे इतना प्रेशर डाला गया। लड़की के पापा को धक्का मार मार के ले जाए, इसके बाद ये है चाहिए है। मेरे को तब आ रहे यहाँ पे बोलने के लिए, जब मेरे बेटे को घर पे ले गए कि चलो अपने बेटे, क्यों नहीं पूछा मेरे को, क्यों नहीं दिखाया मेरे बेटे को? दिखाओ मेरे बेटे को पहले सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे बेटे को दिखाओ मेरे को यहाँ पे। मैंने बोला था ना, जब तक मेरे बेटे की रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं अपने बेटे को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। क्यों ले गए हो मेरे बेटी को? हाँ, और हमने मेरा वहाँ पे यही क्वेश्चन था, जिन 3 ऑफिसर्स ने, कोई भी हैं, एक डीजीपी हैं, एक वो जो सुबह वहाँ कन्विंस कर रहे थे, एक कोई कुर्ता वाला आदमी था। इन तीनों लोगों ने कन्विंस किया था कि कल सुबह अंतिम संस्कार करेंगे। अब तो 5:30-6 बज गई हैं और कल सुबह 9 बजे के बाद होगा। और पता नहीं कुर्ते वाले आदमी ने बोला कि चलो आपको छोड़ के आते हैं और बॉडी को धोखाधड़ी से एम्बुलेंस में रख के चले गए थे और हम फैमिली वाले उधर ही थे। और अभी सुनने में आ रहा है कि घाट में सिर्फ भैया और मामा जी थे और उन्हीं दोनों के हाथ से चिता को आग दिलवा दी गई है। अभी मेरी बेटी जिंदा है ना, मेरी बेटी को मैं कुछ नहीं जानती। उन्होंने अभी एक बार भी अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी है। अभी बोल रहे थे कि चलो आपकी बेटी का अंतिम संस्कार हो रहा है। तो ऐसा होता है? कोई शासन प्रशासन नहीं, गुमराह करने की कोशिश कर रखी है। अंतिम संस्कार इसका मतलब वो उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है ना। इतनी रात में कहाँ होता है अंतिम संस्कार, अंधेरे में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी साब्यासाची इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पौड़ी गढ़वाल से रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार। साब्यासाची, तो परिवार का बयान सामने आया है। परिवार ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनसे पूछे बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया गया, हड़बड़ी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब तय हुआ था कि अगले दिन अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले ही ये अंतिम संस्कार कर दिया गया है, वो भी केवल 2 लोगों की मौजूदगी में। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, परिवार के तरफ से ये आरोप लगा गया है पुलिस और प्रशासन के ऊपर की धोखे के चलते हुए जो है अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया है, जहां पे बाकी परिवारों को नहीं बोला गया है, ना ही अंकिता का जो पार्थिव शरीर था उनके गांव में लेके जाया गया। उसको डायरेक्टली मॉर्चुरी से वो लोग अंतिम संस्कार के लिए लेके गए। हालांकि आपको बता दें कि कल जिस तरीके से लोग जो सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे, हाईवे को ब्लॉक किया था, उसी वक्त जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डायरेक्टली फोन कॉल पे अंकिता के पिताजी से बात किया। उनको ये आश्वासन दिया था कि उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी तरीके से मानी जाएगी। परिवार की तरफ से ये डिमांड था कि जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो जब तक नहीं आता तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद ये आश्वासन दिया था कि जो पोस्टमार्टम फाइनल रिपोर्ट है वो आ जाएगी। और जो उनका दूसरा डिमांड था कि जो 3 आरोपी हैं, इनकी जो केस जब कोर्ट में चलेगा तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा चीफ जस्टिस को। और तीसरा ये उनका डिमांड था कि इन्वेस्टिगेशन में कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, जो भी सबूत हैं उसको ठीक तरीके से रखा जाए। परिवार का यह भी आरोप था कि जिस रिजॉर्ट को तोड़ा गया था उस रिजॉर्ट में अहम एविडेंस थे, तो इसी के कारण जो है रिजॉर्ट को क्यों तोड़ा गया। हालांकि जो एसआईटी इन्वेस्टिगेटिव टीम है या फॉरेंसिक
फोरेंसिक टीम है, उन्होंने साफ तरीके से ये कहा है कि तोड़ने से पहले ही जो सारे एविडेंस है वो पूरी तरीके से बरामद कर दिए गए और सुरक्षा में रखे गए हैं। तो परिवार लगातार ये प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहा है कि प्रशासन और पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही की जा रही है, चाहे वो अंतिम संस्कार को लेके हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन को लेके हो। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौर से आपको बताएं कि जो एसआईटी टीम गठित की गई है वो सीधे तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश से गठित की गई है, जहां पे जो प्रदेश के जो डीजीपी है वो डे टू डे जो है अपडेट ले रहे हैं और डीआईजी रैंक ऑफिसर जो है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार बना हुआ है पूरे मामले को लेके, और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा वैसे ही नए तथ्य सामने आने के अनुमान है। जी बिल्कुल। तो अब एक और आरोप परिवार ने लगाया है, वो ये आरोप है कि जबरदस्ती जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब तय हुआ था कि अगले दिन होगा, लेकिन उससे पहले ही अंतिम संस्कार अंकिता का कर दिया गया, वो भी 2 लोगों की मौजूदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया साबिया साची आपका इस तमाम जानकारी के लिए। परिवार लगातार प्रोब पर भी सवाल उठा रहा है और उनको शक था कि सबूत शायद मिटा दिए गए हैं, जिस तरीके से रिजॉर्ट के कुछ पार्ट्स को तोड़ दिया गया है। हालांकि पुलिस ने लगातार बयान दिया है कि सभी सबूत सुरक्षित हैं और जांच लगातार जारी है। इस बड़ी खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग